एक गांव में रमेश नाम का एक बुजुर्ग आदमी था जिसने अपने जीवन में बहुत से सपने देखे थे, लेकिन परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से वो उन्हें पूरा नहीं कर पाया। एक दिन उसके पोते ने उससे पूछा, दादाजी आपके ड्रीम्स क्या थे? ये सवाल सुनकर वो थोड़ी देर चुप सा हो गया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। तब रमेश ने धीरे से जवाब दिया, बेटा मैं हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था। मुझे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की वजह से कभी उन सपनों के रास्ते पर नहीं चल सका। रमेश के पोते ने खुश होकर कहा, तो अब क्यों नहीं लिखते? अब तो आपके पास समय है। रमेश ने हंसते हुए बोला, अब इस उम्र में लिखना क्या? लेकिन उसके पोते ने बहुत जिद करी और कहा, सपनों की कोई उम्र नहीं होती है दादाजी, आप बस एक कहानी लिखकर देखिए। रमेश ने एक पुरानी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। धीरे धीरे कहानियां उसके मन से निकलकर डायरी के पन्नों में उतरने लगी। वो हर रोज लिखने बैठता और कहानियों में खो जाता। कुछ ही महीनों में रमेश की पहली किताब तैयार हो गई। रमेश के पोते ने उसकी किताब छपवाने में मदद करी और रमेश की किताब न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के शहरों में भी प्रसिद्धि मिलने लगी। लोग उसकी कहानियों को पढ़कर प्रेरित हुए और उसकी किताब ने कई लोगों को अपने अधूरे सपनों को फिर से जीने का मौका दिया। रमेश को देखकर हर किसी ने यह समझा कि कभी कभी जीवन में उम्र सिर्फ एक नंबर होता है और सपने सच करने के लिए कभी देर नहीं होती। इस कहानी की सीख ये है कि जीवन में अपने सपनों को कभी मत भूलें। भले ही देर से सही, लेकिन कोशिश करने से सपने ज़रूर पूरे हो सकते हैं।